गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th। पिछले वीडियो में हमने 9th क्वेश्चन तक किए हैं, तो 10th क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट दिस एज आर इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो हेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो R किसके बराबर है? R इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो R के अंदर क्या क्या आएंगे? देखो, अगर हमने A की वैल्यू 1 ली तो ये कितना आएगा? A अगर 1 है तो B कितना होगा? 1 प्लस 1 2, यानी कि 1 2, और A अगर 2 है तो B कितना आएगा? 2 प्लस 1 3, और A अगर 3 है तो B कितना आएगा? 3 प्लस 1 4। A अगर 4 है तो B कितना आएगा? 4 प्लस 1 यानी कि 5। A अगर 5 है तो B कितना आएगा? 5 प्लस 1 यानी कि 6। A अगर 6 है तो B कितना आएगा? 6 प्लस 1 यानी कि 7। लेकिन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए R के अंदर क्या क्या आ जाएंगे एलिमेंट हमारे? R के अंदर 1 2, फिर ये 2 3 3 4 4 5 5 6। क्लियर? अब यहां से देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि डबलेट का पेयर होना चाहिए। तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल्स 1 बिलोंग्स टू A। तो 1 1 इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? सिमेट्री के लिए भी सेम ऐसे ही हमने कोई भी एक पेयर लेना, जैसे फॉर सिमेट्रिक 2 3 बिलोंग्स टू R, तो इट इम्प्लाइज 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? ट्रांजिटिव में क्या आएगा? अगर 2 3 R से बिलोंग करता है तो 2 3 R से बिलोंग करता है, 3 4 ये भी R से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज 2 4। क्या 2 4 R से बिलोंग करता है? 2 4 तो R से बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर? 11th क्वेश्चन, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and relation R on the n be defined by R equal to xy belongs to n, x plus y equal to 10. Determine whether the above relation is reflexive, symmetric or transitive. तो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर R किसके इक्वल है? x और y किससे बिलोंग करते हैं? n नेचुरल नंबर से, और कंडीशन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब देखो, x प्लस वाई 10 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से अगर देखो x प्लस वाई अगर 10 है तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाली y की 10 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रखते जाओ, अगर ये सेटिस्फाई करता जाएगा तो वो तो R में आते जाएगा। तो R में क्या क्या आएगा? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y कितना आएगा? 9, दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर 2 रखूं तो कितना आएगा? 8, ये भी नेचुरल है। 3 रखूं तो कितना आएगा? 7। 4 रखेंगे तो 6, 5 रखेंगे तो 5, 6 रखेंगे तो 4, और 7 रखेंगे तो 3, और 8 रखेंगे तो 2, और 9 रखेंगे तो 1। 10 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 बचेगा, वो 0 इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो R के अंदर हमारे ये एलिमेंट आ जाएंगे।
फिर हमने ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो फॉर ऑल, जैसे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 1 हमारा इससे बिलोंग नहीं करता है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। सेम ऐसे हमने सिमेट्रिक के लिए प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक में देखो अगर कोई भी पेयर लिया हमने, जैसे 1 9 1 9 9 1 इसमें 2 8 ये भी है 4 6, तो ऑल जैसे 2 8 बिलोंग्स टू आर, तो इट इम्प्लाइज 8 2 भी बिलोंग करता है आर से, यानी कि हमने आर में से ही कोई एक पेयर लेना है और उसके लिए कंडीशन प्रूव करनी है। तो 2 8 अगर आर से बिलोंग करता है तो 8 2 भी इसमें आर से बिलोंग करता है, 3 7 आर से करता है तो 7 3 भी करता है, तो इसका मतलब ए बी अगर आर से बिलोंग करेगा तो इट इम्प्लाइज बी ए भी आर से करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देखो ट्रांजिटिव के लिए देखो जैसे 1 9, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, अगर ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज ए सी ये आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए देखो जैसे 1 9 आर से बिलोंग करता है, 9 1 ये भी आर से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर से बिलोंग नहीं करता, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ आल लाइन इन ए प्लेन, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइन एज L1 L2 L1 is perpendicular to L2, show that R is symmetric but neither reflection nor transitive। क्वेश्चन नंबर 12। तो R क्या है, L इसमें है, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, यानी कि L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन है, और R है इसमें R हमारा गिवन है L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। R सेट R किस तरह से रिलेशन है, L1 और L2, L1 किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, L2 के। तो अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर ऑल L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, यानी कि L1 के लिए L1 किससे बिलोंग नहीं करता, R से, बिकॉज कोई भी लाइन, जैसे मैंने एक लाइन ली L1, अब ये लाइन जो L1 है ये अपने आप की तो परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, तो L1 के पैरेलल हो सकती है। अगर हम एक कॉपी और ले L1 की तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल ही हो सकती है, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती एक लाइन। ए लाइन is not perpendicular to itself, तो स्वयं के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, मान लिया हमने L1 L2 किससे बिलोंग करता है, R से। अगर L1 L2 R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और अगर L1 इसके परपेंडिकुलर तो हम लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका है। L1 अगर इसके परपेंडिकुलर तो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी किसके परपेंडिकुलर होगा, L1 के, तो इसका मतलब L2 L1 किससे बिलोंग कर गया, R से। तो ये हमारी कंडीशन होगी, ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए बी आर से कर गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक।
सिमेट्री। फोर डायग्राम से अगर हम देखें, जैसे मान लिया L1 है और ये क्या है L2 है, तो L1 इसके परपेंडिकुलर और L2 L1 के परपेंडिकुलर है। तो थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव छकलिया छकलिया महा और था ही कौन? सही है। नरा गोबर ले रहते तो अच्छा ये टूटी लो ये तो सीधी पाइप वो करके खोल ली। ठीक से। तो थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है L1 L2 अगर R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फिर L2 L3 ये R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखो डायग्राम से करते हैं इसको। अगर जैसे हमने लिया L1 किसके परपेंडिकुलर है L2 के, और L2 किसके परपेंडिकुलर है L3 की, ये L3 हो गया। तो यहाँ से क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है, नॉट, इट इज़ पैरेलल। तो यहाँ से क्या आएगा L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये R से बिलोंग नहीं करेगा तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर।